साखी, बाबा जी कैसे सत्संगी को जगाने आते हैं। बहुत समय पहले की बात है, पंजाब के एक छोटे से गांव में एक साधक रहता था, नाम था सुरेंद्र। वह एक बहुत ही श्रद्धालु सत्संगी था, लेकिन एक कमजोरी थी, सुबह अमृत वेले उठ नहीं पाता था। हर रोज सोचता कल पक्का 3 बजे उठूंगा और सुमिरन करूंगा, लेकिन अलार्म बजता और वह सोता ही रह जाता। एक दिन सत्संग में बाबा जी ने कहा, जो प्रेमी अमृतवेला नहीं उठते वे खुद को एक बहुत बड़े आनंद से वंचित कर रहे हैं। ये वचन सुरेंद्र के दिल में उतर गए। उसने उस दिन ठान लिया, अब चाहे जो हो सुबह उठूंगा। पर फिर वही हुआ, सुबह 3 बजे अलार्म बजा, आंखें खुली लेकिन शरीर उठ नहीं पाया। अब साखी यहीं से शुरू होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहला दृश्य, आधी रात का समय। सुरेंद्र की आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थीं। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई है। वह आधा जागा आधा सोया था। उसी समय उसने एक कोमल और प्रेममयी आवाज सुनी, बेटा सुरेंद्र चलो उठो, अमृत वेला हो गया है। उसने आंखें खोली तो देखा बाबा जी जैसे स्वरूप में एक ज्योति खड़ी है। वो हैरान भी था और भाव विभोर भी। उसने पूछा, बाबा जी आप? जवाब आया, तू बार बार कहता था कि नहीं उठ पाता, तो आज हम खुद तुझे उठाने आए हैं। ये रहमत है, इसे पहचान। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरा दृश्य, आत्मा की यात्रा। फिर वो ज्योति उसके पास आए और कहा, आज चल, आज तुझे दिखाएं अमृतवेला कितना पावन है। सुरेंद्र को लगा जैसे उसका शरीर वहीं बिस्तर पर रह गया और उसकी आत्मा किसी दिव्य यात्रा पर निकल पड़ी हो। वो एक सुंदर बगिया में पहुंचा जहां हजारों आत्माएं सुमिरन कर रही थीं। वहां बाबा जी का दिव्य रूप विराजमान था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखो बेटा, जो सुबह 3 से 5 के बीच उठते हैं वे इसी मंडल में आते हैं। यहीं मिलती है सच्ची शांति। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीसरा दृश्य, अंतर की जागृति। सुरेंद्र ने अनुभव किया कि सुमिरन केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। उसने महसूस किया कि जो प्रेमी अमृतवेला में नहीं उठते वे जीवन के सबसे बड़े सुख से वंचित रह जाते हैं, बाबा जी की निकटता। वापस आने से पहले बाबा जी ने कहा, हर सुबह हम सबके द्वार पर दस्तक देते हैं बेटा। फर्क बस इतना है, कोई नींद में सुन नहीं पाता और कोई प्रेम में जागकर स्वागत करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतिम भाग, जागृति का संकल्प। सुरेंद्र की आंखें खुली तो सुबह के 4:15 हो चुके थे। वो तुरंत उठ गया, आंखों में आंसू थे और हृदय में आनंद। उसने उस दिन से एक भी अमृतवेला नहीं छोड़ा। वो अब हर सुबह 3 बजे बाबा जी के आने का इंतजार करता और कहता, बाबा जी आज मैं तैयार हूं, आप मत लौट जाना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये साखी हमें ये सिखाती है कि बाबा जी की रहमत हमेशा हमारे पास है, बस हमें अपने भीतर जागना होता है। को भरपूर बनाएगा। चौथा दृश्य, साध्वी बहन निर्मला की कहानी। गांव में ही एक साध्वी बहन निर्मला थी, उम्र लगभग 60 वर्ष। हर सत्संग में सबसे आगे बैठती, लेकिन उन्हें अमृतवेला उठने में भी संघर्ष होता था। एक दिन सत्संग में उन्होंने कहा, बाबा जी मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, शरीर साथ नहीं देता, लेकिन दिल तो अभी बच्चा है जो आपको ढूंढता है। रात को उन्होंने बाबा जी से प्रार्थना की, अगर आप सचमुच सुनते हैं तो एक बार दर्शन देकर मेरी आत्मा को तृप्त कर दें। उस रात 4 बजे जब सारा गांव सो रहा था, उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा हो। उस स्पर्श में ऐसी ऊर्जा थी कि पूरा शरीर जाग उठा। उन्होंने आंखें खोली, सामने कोई नहीं था, पर उनका अंतर्मन मुस्कुरा रहा था। आंखें भर आईं। पांचवां दृश्य, अंतर के दर्शन। निर्मला बहन ध्यान में बैठी और पहली बार उन्हें शब्दों की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उनके अंदर से आवाज आई, हम हर रोज आते हैं बेटा, लेकिन तुम दरवाजा ही नहीं खोलती। इस दर्शन ने उन्हें झकझोर दिया। अब कभी दरवाजा बंद नहीं रहेगा बाबा जी, उन्होंने मन ही मन वचन दिया। छठा दृश्य, युवा साधक अर्जुन की परीक्षा। दूसरे गांव का एक नौजवान अर्जुन पढ़ाई में व्यस्त, नौकरी की चिंता और जीवन में संघर्ष था, लेकिन दिल बाबा जी से जुड़ा था। एक दिन उसके मन में संदेह उठा, क्या सचमुच बाबा जी आते हैं? क्या सुमिरन में शक्ति है? उस रात उसने बाबा जी से कहा, अगर आप सच्चे हो तो एक संकेत दीजिए। सुबह 3:15 उसका फोन बजा, एक सत्संगी मित्र की कॉल आई जो खुद कभी इतनी सुबह नहीं उठता था। उसने कहा, पता नहीं क्यों अचानक नींद खुल गई और दिल बोला अर्जुन को फोन करूं, क्या सब ठीक है? अर्जुन समझ गया ये बाबा जी का संकेत था। उसके बाद वह हर सुबह बाबा जी को धन्यवाद देने के लिए 3 बजे से पहले उठने लगा। सातवां दृश्य, बाबा जी का आह्वान।
अब साखी में वो क्षण आता है जो आत्मा को झकझोर देता है। सत्संग भवन में एक दिन बाबा जी ने कहा, हमारी निगाहें हर आत्मा पर हैं। हम खुद को प्रकट नहीं करते, लेकिन हर सुबह तुम्हारे पास खड़े होते हैं। अमृतवेला केवल समय नहीं, एक द्वार है, हमारे मिलन का द्वार। पूरा हॉल मौन में डूब गया। कई प्रेमियों की आंखों से आंसू बहने लगे। 8वां दृश्य, सुमिरन की शक्ति। अब साखी एक अंतर यात्रा की ओर जाती है। इसमें एक दृश्य जोड़ा जाता है जहां एक साधक ध्यान में इतना गहराता है कि वह अपनी आत्मा को शरीर से अलग अनुभव करता है। उसे दिखता है कि हर आत्मा एक दीपक है और बाबा जी का प्रेम उस दीप को प्रज्वलित करता है। अगर हम नहीं जगेंगे तो वो दीपक बुझा रहेगा। 9वां दृश्य, बाबा जी की रहमत की झलक। एक बार एक प्रेमी ने सपने में देखा एक बड़ा सा महल, जिसके द्वार पर बाबा जी खड़े हैं। जो साधक सुबह उठकर आ रहे हैं उन्हें भीतर ले जाया जा रहा है। जो नहीं उठते वे द्वार के बाहर ही रह जाते हैं। उसने बाबा जी से पूछा, क्या मैं भी अंदर जा सकता हूँ? बाबा जी बोले, जब तुम अमृतवेला आओगे तभी ये द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। 10वां दृश्य, समर्पण का फल। आखिरकार साखी एक पूर्ण विराम की ओर बढ़ती है। सुरेंद्र, निर्मला बहन, अर्जुन और बहुत से साधक अब एक नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। एक ऐसा जीवन जहां सुबह की पहली सांस बाबा जी के नाम से शुरू होती है। वे सब कहते हैं, हम जागते हैं क्योंकि अब हम जान चुके हैं बाबा जी सचमुच आते हैं। बस दरवाजा खोलना होता है। समापन संदेश उपदेशात्मक शैली में। प्रिय प्रेमियों, अगर आप अमृतवेला नहीं उठा पा रहे तो एक दिन बाबा जी से कहिए, आप एक बार आओ, मैं फिर कभी न सोऊं। उनकी रहमत सीमित नहीं, लेकिन हमारा समर्पण सीमित है। सुमिरन वो सीढ़ी है जिससे आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, और अमृतवेला वो समय है जब परमात्मा खुद नीचे आता है। 11वां दृश्य, भीतर का दरवाजा। एक दिन सुरेंद्र ने बाबा जी से अंतर ध्यान में प्रश्न किया, बाबा जी, जब आप कहते हैं हम आते हैं, तो क्या आप शरीर में आते हैं? जवाब आया, हम शरीर नहीं, प्रेम में आते हैं। तुम जहां प्रेम करते हो वहां हमारा वास होता है। जब तुम्हारा ध्यान अंतर में गहराता है तो तुम हमें हर जगह पाते हो, बाहर भी, भीतर भी। सुरेंद्र ने उस दिन पहली बार भीतर की घंटी की आवाज सुनी। 12वां दृश्य, अंतर के 5 स्वर। निर्मला बहन ने ध्यान में 5 स्वर सुने, सा रे गा मा पा, जैसे मधुर, लेकिन ये शब्द नहीं थे, शब्द की शक्ति थी। उन्होंने बाबा जी से पूछा, ये स्वर क्या है? बाबा जी की मुस्कान आए अंतर से। ये 5 सुर, 5 मंडलों के संकेत हैं। जो प्रेमी सच्चे सुमिरन से जुड़े रहते हैं वे इन सुरों की सीढ़ियों से हमारी ओर चढ़ते हैं। 13वां दृश्य, अर्जुन की परीक्षा भाग 2। एक दिन अर्जुन की नौकरी चली गई। वह टूट गया, सुबह उठना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन उसे एक सपना आया, वो एक अंधेरे कमरे में बैठा था और दरवाजे के बाहर से बाबा जी की आवाज आए, तू तो अब हमें बुलाता भी नहीं। अर्जुन रो पड़ा। अगली सुबह 2:45 पर ही उठ गया और बाबा जी से कहा, मैंने दरवाजा बंद किया था, लेकिन आप तो बाहर खड़े रहे, ये मेरी औकात नहीं कि आप रुके, फिर भी आप रुके। 14वां दृश्य, सत्संग भवन में चमत्कार। एक सत्संग में बाबा जी बोल रहे थे, अगर कोई प्रेमी सच्चे मन से हमें पुकारता है तो हम धरती के हर कोने से उसकी आवाज सुन सकते हैं। उसी समय एक अंधे लड़के ने बाबा जी के नाम से पुकारा और उस क्षण उसे पहली बार अंतर में रोशनी दिखी। पूरे सत्संग भवन में मौन छा गया। सबकी आंखें नम थीं। 15वां दृश्य, मैं नहीं, तू है। अब साखी एक आध्यात्मिक उत्कर्ष पर पहुंचती है। सुरेंद्र, निर्मला और अर्जुन एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं। अब वे मिल गए हैं, एक संगत जो सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी जुड़ी हुई है। ध्यान में सुरेंद्र को अंतिम सीख मिलती है, अब जो भी तुम अनुभव करते हो वह मैं नहीं, तू है। मैं तुझमें हूं, तू मुझमें है। उसे अब बाबा जी की तलाश बाहर नहीं करनी पड़ती, वह हर सुमिरन में, हर सांस में बाबा जी को अनुभव करने लगा है। समापन संदेश, जो सत्संगी सुबह 3 से 5 नहीं उठ पाते, बाबा जी उन्हें कैसे जगाने आते हैं? अब यह प्रश्न नहीं रहा, यह उत्तर बन गया है। वो प्रेम से आते हैं, ख्वाब में आते हैं, स्पर्श में आते हैं, कभी आवाज बनकर, कभी मौन बनकर। पर सबसे ज्यादा वो तब आते हैं जब हम खुद को खोकर उन्हें याद करते हैं। बाबा जी के प्रेरणादायक विचार। 1. अमृतवेला वो समय है जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी मिटाई जा सकती है। 2. सुमिरन केवल शब्दों का जप नहीं, वो आत्मा की पुकार है। जब ये पुकार सच्ची हो तो हम आ ही जाते हैं। 3. तू नहीं जागा, कोई बात नहीं, हम तो हर सुबह तेरे द्वार पर आते ही हैं, बस तू एक बार प्रेम से दरवाजा खोल दे।
4. जिसे तू बाहर ढूंढता है वह तेरे अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है। सुमिरन वह आईना है जिसमें तू खुद को और हमें देख सकता है। 5. हमारी राह में आने के लिए कोई वक्त नहीं चाहिए, बस एक सच्चा इरादा चाहिए। 6. तू हमें एक कदम पुकार, हम 100 कदम दौड़कर आएंगे, लेकिन तेरी पुकार सच्चे मन से होनी चाहिए। 7. जो प्रेमी रोज सच्चे दिल से सुमिरन करता है वो हमारा सबसे करीबी हो जाता है, चाहे वह दुनियावी रूप से दूर ही क्यों न हो। 8. बाहर की दुनिया एक सपना है और भीतर की दुनिया ही असली है। सुमिरन उस दरवाजे की चाबी है जो तुझे उस असली दुनिया में ले जाती है। संदेश: प्रेम से जागो, रहमत को पहचानो। प्यारे आत्माओं, हम सब एक ही रास्ते के राही हैं, वो रास्ता जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। पर यह रास्ता रात के अंधेरे में नहीं, अमृतवेला की रोशनी में खुलता है। बाबा जी रोज आते हैं हमारे दरवाजे पर, हमारे ख्वाबों में, हमारे अंतर में। वो हमें जगाने आते हैं, याद दिलाने आते हैं कि तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू रूह है, और रूह की भूख सिर्फ सुमिरन से मिटती है। अगर तुम आज तक नहीं जाग पाए तो कोई बात नहीं। आज ठान लो कि कल सुबह 3 बजे से पहले उठोगे, बाबा जी के नाम का दीप जलाओगे। बस एक बार प्रेम से पुकारो, वो जरूर आएंगे। अपने भीतर के द्वार खोलो। दुनिया की नींद गहरी है, लेकिन रूह की जागृति उससे कहीं ज्यादा मीठी है। बाबा जी को पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने की नहीं, सिर्फ अपने अंदर जाने की जरूरत है। अमृत वेला कोई समय नहीं, वो एक बुलावा है तुम्हारे प्यारे सद्गुरु की ओर से। क्या तुम उस बुलावे को सुनने के लिए जागोगे? जागो प्रेमियों, क्योंकि जो जागते हैं उन्हें बाबा जी जगाने नहीं आते, वो खुद बाबा जी तक पहुंच जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।